दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्सिस बैंक में हम अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। अगर आपको भी अपना एक्सिस बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं कि हम एक्सिस बैंक में घर बैठे ऑनलाइन कैसे अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट को खोलने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए और आपका जो पैन कार्ड, आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। अकाउंट को खोलने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आप अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपके आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद इन दोनों बॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब आपको अपना आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आधार कंसेंट फॉर्म आएगा, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर जो रहेगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे और कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो आपका ई-केवाईसी है वो यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया गया है। अब आपको लोकेशन की परमिशन ऑन करने के लिए बोला जाएगा तो नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने लोकेशन को टर्न ऑन कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपके आधार कार्ड की सभी डिटेल ले लेता है, जैसे कि आपका फोटोग्राफ, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका जेंडर और आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब आपको यहाँ पर अपना पर्सनल ईमेल आईडी डाल देना है। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो ईमेल आईडी डाला रहेगा उस पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद में नीचे कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। अब आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछे जाएंगे, जैसे कि सबसे पहले मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे, नहीं हुई है तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अब आपसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि अगर आपने 10वीं से कम पढ़ाई करी है तो ब्लो एसएससी सेलेक्ट करेंगे, 12वीं करी है तो आप एचएससी सेलेक्ट करेंगे, ग्रेजुएशन करी है वो आप सेलेक्ट करेंगे, मास्टर्स करा है वो सेलेक्ट करेंगे, प्रोफेशनल करा है तो वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे आपका ऑक्यूपेशन टाइप पूछा जाएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे, रिटायर हो चुके तो रिटायर सेलेक्ट करेंगे, अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। अब आपसे आपकी ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री पूछी जाएगी। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप क्या काम करते हैं। इसके बाद में नेचर ऑफ बिजनेस पूछा जाएगा, ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सोर्स ऑफ फंड पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको बताना होगा आपको इनकम बिजनेस से आती है या फिर इन्वेस्टमेंट से आती है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा आप कितने टाइम से इस काम को कर रहे हैं, वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछी जाएगी, तो साल भर में आप कितने पैसे कमा लेते हैं वो अमाउंट डाल करके नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी रहेगी, तो आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस रहेगा वो आपको परमानेंट एड्रेस में कंप्लीट एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपसे परमानेंट रेजिडेंस टाइप पूछा जाएगा, यानी कि आप जहां पर भी रहते हैं, यानी कि आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वहां के आप ओनर हैं, रेंट पे रहते हैं, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हो तो यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो देखने के लिए मिल जाएगा। आपको सिंपली इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते तो पेज को नीचे करके सबसे पहले आप अपने जहां पर भी आप फिलहाल में रहते हैं वहां का पिन कोड आप यहाँ पर डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद में बाकी का एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप अपना फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नेम यहाँ पर डालेंगे, स्टेट, सेक्टर, एरिया यहाँ पर डाल देंगे, लैंडमार्क डाल देंगे। इसके अलावा सिटी और स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि हम अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाएंगे, तो हमने आधार कार्ड वाला एड्रेस सेलेक्ट किया है। कम्युनिकेशन रेजिडेंस टाइप में भी आप बताएंगे आप रेंट पे रहते हैं, यहाँ पर खुद ओनर हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक एक्सिस बैंक एक ब्रांच सेलेक्ट करके दे देता है। अगर आपको इस ब्रांच में अकाउंट ओपन नहीं करना है तो चेंज ब्रांच पर क्लिक करके आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे। नजदीकी आपके जितने भी ब्रांच रहेंगे वो देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको इनमें से जिस भी ब्रांच में अकाउंट खोलना है उसे सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। ब्रांच को सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपसे आपकी फैमिली की डिटेल पूछेंगे, तो सबसे पहले फादर का फर्स्ट नेम यहाँ पर डालेंगे, लास्ट नेम आप यहाँ पर डालेंगे, मदर का फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे। पेज को नीचे करेंगे तो अब आपको यहाँ पर पूछा जाएगा नॉमिनी ऐड करने के लिए, तो आपको ऐड नॉमिनी पर क्लिक करना है। अब देखो नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट निकाल सकता है। नॉमिनी ऐड करने के लिए आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम आप यहाँ पर डालेंगे। रिलेशन में बताएंगे आप अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर किसको नॉमिनी बना रहे हैं। इसके बाद में नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालेंगे और नॉमिनी का एड्रेस सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। अगर नॉमिनी आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहता है तो आपका आधार कार्ड का एड्रेस परमानेंट एड्रेस दिखाया जाएगा। आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है। और अगर आपको नॉमिनी ऐड नहीं करना है तो यहाँ डिलीट पर क्लिक करेंगे। मदर और फादर का नाम डालने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे।
अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा आप नॉमिनी कब ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आपको आई विश टू नॉमिनी लेटर पर क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करना है। अब आपने अभी तक जितनी भी डिटेल डाली है वो सभी आपको यहाँ पर शो कर दी जाएंगी। अगर आपको लगता है कुछ भी गलत फिल हो गया तो एडिट पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर सभी सही है तो कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा, तो वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड आपको अपने पास में रखना है। आपके मोबाइल फोन में 4G इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा आवाज आसपास ना हो। आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करके नीचे कनेक्ट टू एजेंट पर क्लिक करना है। अब आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा, एजेंट आपसे जुड़ जाएगा, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर वगैरह पूछेगा। इसके बाद में जो आपने अपने पास में ओरिजिनल पैन कार्ड रखा था वो आपको अपने फेस के पास ला करके दिखा देना है। पैन कार्ड ओरिजिनल रहना चाहिए। इसके बाद में आपके बैक कैमरे से पैन कार्ड का फोटो क्लिक किया जाएगा, एजेंट फोटो क्लिक करेगा। इसके बाद में आपने जो पेन पेपर रखा था उस पर आप लाइव सिग्नेचर करके दिखा देंगे, तो आपका वीडियो केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको एक्सिस बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन एक्सिस मोबाइल पे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के 1 से 2 घंटे के बाद में आपको आपके अकाउंट की डिटेल आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेज दी जाती हैं। उसके बाद में आपको एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेना है और आप अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्सिस बैंक में आपको अपना बैंक अकाउंट कैसे खोलना है। मिलते हैं एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।